नमस्कार साथियों, पेपरलेस स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख महलों पर चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो उन छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट होगी जो मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एमपी पीएससी, एमपी एसआई, एमपी पटवारी, जेल प्रहरी, वन रक्षक, कांस्टेबल, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। मध्य प्रदेश की जो महल है वो स्टैटिक डाटा है, स्टैटिक पार्ट है, और इससे हर एग्जाम में एक प्रश्न जो है पूछा जाता है, तो एक प्रश्न को आप पक्का कर सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बस यही मेरा आपसे कहना रहेगा, और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के मध्य प्रदेश के महलों के लिए। मध्य प्रदेश के महलों में हम देखेंगे, हम सारे के सारे महल पढ़ेंगे, चाहे वह जहांगीर महल हो, आपका जयविलास पैलेस हो, रानी रूपमती महल हो, जहाज महल हो, कालियादेह महल हो, इत्यादि सभी महलों को पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा आप वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी फेसबुक ग्रुप पर, किसी व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप पर, अपने फैमिली या रिलेटिव के साथ शेयर जरूर कर दें, जाने अपने मध्य प्रदेश को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो महल है वो है जयविलास महल, या इसे हम जयविलास पैलेस भी कहते हैं। जयविलास महल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपका जयविलास महल जो है वो आपको ग्वालियर में देखने को मिल जाता है। किस स्थान पर देखने को मिलेगा? जयविलास महल आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा। इस महल की अगर बात की जाती है, ग्वालियर में इसका स्थान है, यानी कि ग्वालियर में आपको देखने को मिलेगा। ये अपनी ऐतिहासिकता और भव्यता के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, फेमस है। इसकी अगर बात की जाती है, ये जो जयविलास पैलेस है, ये बेसिकली मराठा सिंधिया वंश से ताल्लुकात रखता है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए, इसका कुछ हिस्सा जो है जीवाजी राव सिंधिया संग्रहालय में क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है। इसका कुछ हिस्सा क्या कर दिया गया है, म्यूजियम बना दिया गया है। इसी महल का कुछ पार्ट म्यूजियम बन चुका है। इसका जो निर्माण हुआ था वो सन 1874 में ये महल बनकर रेडी हो चुका था। और इस महल के जो वास्तुकार रहे हैं वो रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वाइकल फिलोस, जो जिन्होंने आर्किटेक्ट या वास्तुकार जो रहे हैं वो ये रहे हैं, जिनका नाम ऊपर आपको दिख रहा है स्लाइड पर। इसके साथ ही अगर बात की जाती है तो जयाजी राव जो सिंधिया थे, उनके द्वारा इस महल को बनवाया गया। ये जयविलास महल इनके द्वारा ही बनवाया गया था। उस समय पर महल को बनवाने की लागत लगभग लगभग 1 करोड़ रुपए आई थी, लेकिन आज के समय पर इसकी कीमत जो आकी जाती है वो 4000 करोड़ रुपए आकी जाती है। चलिए अगले महल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट महल है हमारे पास रानी रूपमती महल। कौन सा महल है? रानी रूपमती महल। आपको यहाँ पर रानी रूपमती का फोटो भी दिख रहा होगा। तो रानी रूपमती महल हमारा क्या है, नेक्स्ट महल बनता हुआ नजर आ। रानी रूपमती महल जो है वो आपको मांडू नाम के स्थान पर मिल जाता है। मांडू की अगर बात की जाती है, मांडू आपको धार जिले में देखने को मिलता है। मांडू कहां पर देखने को मिलेगा? धार में आपको देखने को मिल जाएगा। इसका निर्माण जो करवाया गया था वो बाज बहादुर के द्वारा करवाया गया था। बाज बहादुर और रानी रूपमती जो है, इनका प्रेम प्रसंग काफी प्रचलित है, इनकी प्रेम की कथाएं जो है काफी प्रचलित है। तो बाज बहादुर जो राजा था, मांडू का जो सुल्तान था, उसके द्वारा रानी रूपमती के लिए जो है ये महल बनवाया गया था। ये 365 मीटर ऊंची एक खड़ी चट्टान पर बना हुआ एक महल है, जो कि एक बहुत ही भव्य और विशाल महल बनता हुआ दिखता हुआ नजर आ जाएगा। नेक्स्ट महल आपका है गुजरी महल। गुजरी महल की बात की जाती है, गुजरी महल बेसिकली ग्वालियर में स्थित है। और गुजरी महल की बात की जाए तो ये किले के नीचे, ग्वालियर का जो किला है उसके पास आपको देखने को मिल जाएगा। और इस महल की अगर बात की जाती है तो ये जो महल है, ये महल जो बनवाया गया है वो निर्माण करवाया है राजा मानसिंह तोमर के द्वारा। राजा मानसिंह तोमर ने अपनी गुजरी रानी जो थी मृगनयनी, किसके लिए? मृगनयनी के लिए ये महल बनवाया था, गुजरी महल। अब मृगनयनी के बारे में भी एक प्रश्न पूछा जाता है, मृगनयनी का मूल नाम क्या था? तो याद रखेंगे कि मृगनयनी का मूल नाम निन्नी था। क्या था? निन्नी इनका मूल नाम माना जाता है, सब प्रश्न पूछा जाता है। ये जो महल है गुजरी महल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इस महल को अभी एक संग्रहालय के रूप में तब्दील कर दिया गया है, एक म्यूजियम बना दिया गया है। यहाँ पर काफी सारी जो है धरोहर संरक्षित की जाती है, और कई सारी जो है बाघ की चित्रकारी वगैरह आपको यहाँ पर गुजरी महल में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, जिसे अभी हम संग्रहालय भी कहते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है हमारे पास शौकत महल। कौन सा महल? शौकत महल। और शौकत महल की अगर बात की जाती है, ये आपको शौकत महल दिख रहा होगा।
शौकत महल आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने को मिल जाएगी और यहां पर इसका जो निर्माण करवाया गया है वो सन 1830 में भोपाल राज्य की पहली जो महिला शासका थी, कौन थी? कुदशिया बेगम। किसने करवाया था? कुदशिया बेगम ने करवाया था। किसके लिए करवाया था? तो इनकी बेटी थी। इसके लिए इन्होंने अपनी बेटी के लिए इसका क्या करवाया था? निर्माण कराया था। बेटी का नाम था सिकंदर बेगम। क्या नाम था? बेटी का नाम था सिकंदर बेगम। सिकंदर बेगम के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया था, इसे बनवाया गया था। ये जो महल है बेसिकली इस्लामिक और यूरोपियन शैली का मिश्रित रूप है। मतलब बनाया हुआ किस शैली में है? तो इस्लामिक और यूरोपियन शैली में इस महल को बनाया गया है, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो शौकत महल प्रश्न आए कहां पर है? तो आपको बताना है भोपाल में है। अगला प्रश्न आता है आपके पास, अगला आपको बता रहा हूं मैं आपको मदन महल। ये आपको मदन महल है। मदन महल की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की जो सांस्कृतिक राजधानी है जबलपुर, जबलपुर में आपको क्या मिल जाएगा? मदन महल देखने को मिल जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखना। इसकी स्थापना की बात की जाती है, मदन महल की अगर स्थापना की बात करी जाए तो बेसिकली इसको बनवाया है गोंड शासक के द्वारा। गोंड शासक का नाम क्या है? गोंड शासक का नाम है मदन शाह। तो मदन शाह के जो है मदन शाह के द्वारा इस महल को बनवाया गया है। साथ ही में इस महल को रानी दुर्गावती किले के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम आप क्या कह सकते हैं कि रानी दुर्गावती किले के नाम से आप इसको जान सकते हैं। अगला महल हमारे पास आने वाला है वो है जहांगीर महल। जहांगीर महल की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में आपको देखने मिलता है। निवाड़ी जिले के ओरछा नाम के स्थान पर, कहां पर? ओरछा नाम के स्थान पर आपको ये वाला महल जहांगीर महल देखने को मिल जाएगा। इसकी निर्माण की बात करते हैं तो ये जो इसका निर्माण हुआ है, निर्माण की अगर बात की जाती है तो जो निर्माण हुआ है जहांगीर महल का, उसका निर्माता रहे हैं वीर सिंह देव। कौन रहे हैं? वीर सिंह देव इसके निर्माता रहे हैं। स्थान कौन सा है? ओरछा है। और निर्माण कब हुआ है? तो सन 1518 में ये निर्माण कराया गया था। इसकी अगर बात की जाती है तो आपको बता दूं मैं कि जहांगीर जो थे, जहांगीर बेसिकली मुगल वंश से संबंधित थे। किस वंश से? मुगल वंश से। तो जहांगीर और एक व्यक्ति थे वीर सिंह देव, इन दोनों के बीच में परम मित्रता थी। ये दोनों क्या थे? आपस में मित्र थे। तो अपने मित्र के लिए, जहांगीर का बेसिकली दूसरा नाम सलीम भी है, जहांगीर का दूसरा नाम सलीम है, तो अपने मित्र सलीम के लिए इन्होंने ये महल बनवाया गया था। तो ये प्रगाढ़ मैत्री का एक आप कह सकते हैं सूचक है, एक धरोहर है। अगला प्रश्न, अगले अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है महल देखने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट महल आपका आता है खरबूजा महल। खरबूजा महल की बात की जाती है, खरबूजा महल मिलता है आपको धार में। कहां पर मिलता है? स्थान कहां पर है खरबूजा महल का? खरबूजा महल का स्थान है धार। धार जिले में आपको खरबूजा महल देखने को मिल जाता है। धार जिले के ऊपर सबसे ऊंचाई पर बना हुआ है, इससे पूरे धार का जो है व्यू थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखाई देता है। और यहां से पूरा क्या दिखेगा? संपूर्ण व्यू आपको यहां पर पूरे धार का दिखाई देता है। इसका नाम खरबूजा महल इसलिए भी पड़ा है क्योंकि इसका जो आकार है वो खरबूजे के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम खरबूजा महल पड़ा हुआ है। नेक्स्ट महल है आपके पास सतखंडा महल। अगर आप दतिया कभी गए हो तो आपने बिल्कुल, या दतिया कहीं से निकलते हो तो आपको ये महल दिखता है। दतिया की अगर बात की जाती है तो दतिया में आपको मिलता है सतखंडा महल। ये जो महल आपको दिख रहा है सतखंडा महल है। सतखंडा महल इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि इसमें 7 खंड है। 7 खंड का मतलब 7 मंजिलों वाली ये एक महल है। इस महल की बात करते हैं तो लोकेशन इसकी है दतिया। कहां पर है ये सतखंडा महल? कहां पर मिलेगा आपको? दतिया जिले में सतखंडा महल मिलेगा। और इसका जो निर्माण करवाया गया है वो सन 1614 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया है बुंदेला राजा वीर सिंह जूदेव के द्वारा। किसके द्वारा? राजा वीर सिंह जूदेव के द्वारा बनवाया गया है। इस महल का निर्माण जो हुआ है पत्थरों और ईंटों की सहायता से करवाया गया है। टोटल इसमें 7 मंजिला है। साथ ही में इसमें लकड़ी और लोहे का प्रयोग आपको नहीं मिलेगा। सतखंडा महल की अगर बात की जाती है, सतखंडा महल को 7 मंजिल का है और इसका अन्य जो नाम है वो पुरानी महल, हवा महल और कीर्ति महल के नाम से भी सतखंडा महल को जाना जाता है। तो पुराना महल, हवा महल और कीर्ति महल यहाँ पर लोकल में लोग इसको बोल सकते हैं या सतखंडा महल भी कह सकते हैं। अगला जो प्रश्न आ सकता है, आपसे पूछा सकता है कि भाई नौखंडा महल कहाँ है? सतखंडा दतिया में है, नौखंडा कहाँ है? तो नौखंडा जो महल बनता हुआ नजर आता है वो आपका है चंदेरी में। चंदेरी कहां पर पड़ता है? तो चंदेरी आपको देखने को मिलता है अशोकनगर जिले में। अब चंदेरी की बात करते हैं। चंदेरी फेमस किस लिए है? चंदेरी फेमस है अपनी साड़ियों के लिए, जिनको जीआई टैग भी दिया गया है। जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो चंदेरी महल कहां पर, जो नौखंडा महल है वो कहां पर है? चंदेरी में आपको देखने को मिल जाता है।
स्थान चंदेरी। इसके अलावा इसका जो निर्माण करवाया गया था तो वो चंदेरी की राजा के द्वारा, कीर्तिपाल जिनका नाम था, राजा कीर्तिपाल के द्वारा सन या 11वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा यहीं पर ये जो चंदेरी का जो आपका नौखंडा महल है, इसी के पास में ही, इसके पीछे ही बैजू बावरा का मकबरा है। तो प्रश्न आता है कि भाई बैजू बावरा का मकबरा कहां पर है, तो याद रखना चंदेरी अशोकनगर में बैजू बावरा का मकबरा भी है। इसके अलावा यहीं पर आपको जौहर कुंड भी देखने को मिलेगा इसी महल के पास में। जौहर कुंड बनाया गया था जब बाबर के द्वारा क्या किया गया था, आक्रमण किया गया था। तो मेदिनी राय जो था उसके सैनिक जब आए, युद्ध हुआ, तो जो राजपूत रानियां थी उन्होंने एक जो अग्नि कुंड होता है जिसे हम जौहर कुंड कहते हैं, उसमें कूद कर अपनी जान दे दी। जैसे कि आपने रानी पद्मनी के बारे में सुना होगा कि उन्होंने भी जौहर किया था, तो यहाँ चंदेरी में भी जौहर हुआ था और उस कुंड, जिस कुंड में कूद कर जान दी गई थी वही जौहर कुंड कहलाता है। अगला प्रश्न करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि आप पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन को अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको एमपी के सभी एग्जाम्स के लिए जो है टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और आपको वीडियो कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप सबसे बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन के साथ में पेपरलेस स्टडी पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री क्विजेस, डेली करंट अफेयर्स अपडेट, फ्री स्टडी मटेरियल, डाउट क्लियर करने की सुविधा और साथ ही में सभी परीक्षा के लिए वीडियो कोर्स मिलने वाले हैं। तो पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगला जो हमारा महल है वो है आपका हिंडोला महल। हिंडोला महल की बात करते हैं, ये जो है इसका स्थान जो है वो मांडू है। मांडू किस जिले में आता है, तो मांडू पड़ता है धार जिले में। नाम क्या है इसका, हिंडोला महल। इसका जो निर्माण करवाया गया था, हिंडोला महल बेसिकली एक शाही इमारत है। कैसी इमारत है, शाही इमारत है और इसका निर्माण हुसंग शाह ने उसके शासनकाल में करवाया था। हिंडोला महल की अगर बात की जाती है, ये महल आपको दिख रहा है, हिंडोला का मतलब होता है झूलता हुआ। हिंडोला का अगर हम बेसिकली मतलब देखते हैं तो हिंडोला जो होता है उसका मतलब होता है झूलता हुआ या झूलती हुई जगह, या कह सकते हैं झूलती हुई इमारत। तो क्या इसका मतलब ये इमारत झूलती है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है इसकी इमारत झूलती नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो इमारत है इसकी जो बाहरी दीवार है वो 77 डिग्री के कोण पर क्या हुई है, झुकी हुई है। इसकी जो दीवार है वो कैसी झुकी हुई है, 77 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है और झुके होने के कारण इसका नाम, इस महल का नाम हिंडोला महल पड़ा है। ये जो है वास्तुकला इसकी अगर बात की जाती है तो ये एक भव्य महल है और ये इसकी वास्तुकला की बात की जाए तो मालवा शैली में इस महल को बनाया गया है। अगला जो महल है वो आपका है जहाज महल। जहाज महल की अगर बात की जाती है, जहाज महल भी आपको मांडू में ही देखने को मिलता है। मांडू धार जिले में आता है। अब इसकी बात करें तो नाम इसका क्यों पड़ा जहाज महल, जैसा कि शब्द है जहाज, आप यहां पर देखेंगे कि ये यहां पर आपको एक तालाब दिख रहा है, एक तालाब यहां है, एक तालाब दूसरी तरफ भी है। दो तालाबों के बीच में बना हुआ ये महल है, इसलिए इसे जहाज महल नाम दिया गया है। जैसे कि अगर आप बात करते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा इमेज ड्रॉ करने का प्रयास करता हूँ। ये जो है आपका एक जहाज है, इस प्रकार से एक नाव है या जहाज है और यहाँ पर भी तालाब है, यहाँ पर भी तालाब है। तो आपको क्या लगेगा कि ये जो महल है वो कैसे जा रहा है, महल जो है दो तालाबों में तैर रहा है। तो ये दो तालाब कौन कौन से हैं, तो एक तो तालाब है कपूर तालाब, दूसरा है मुंजे तालाब। तो कपूर तालाब और मुंजे तालाब के बीच में आपको मांडू का ये जहाज महल देखने को मिल जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, जहाज महल पड़ा है। विशेष रूप से आपको उसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अब बात करते हैं निर्माण की। तो निर्माण करवाया गया था गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा। गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना, कब करवाया गया था, तो कब की अगर बात की जाती है तो 1469 से 1500 ईस्वी के मध्य में, 1469 से 1500 ईस्वी के मध्य में इसका जो क्या है निर्माण करवाया गया था खिलजी राजवंश के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इन चीजों को आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, नोट कर लेंगे तो काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि एक नंबर आपका 100% यहां से पक्का होगा, गारंटीड। हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करते हैं अगला महल जो है हमारा असरफी महल। असरफी महल की बात की जाती है, असरफी महल जो है वो आपका वही मांडू में स्थित है और मांडू धार जिले में स्थित है। असरफी महल की अगर बात की जाती है तो ये जो बनाया गया है वो, इसकी जो कला है वो अफगानी कला के द्वारा इसको बनाया गया है। अफगानी कला का ये भव्य नमूना आपको देखने को मिल जाएगा। इस महल का जो निर्माण कराया गया था वो महमूद खिलजी के द्वारा कराया गया था। निर्माण किसने कराया, महमूद खिलजी के द्वारा। तो मैंने जो पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं स्लाइड्स पर वो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हीं से प्रश्न बनते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको कम समय में अधिक से अधिक बातें बता सकूं और सिर्फ इंपॉर्टेंट बातों पर ही चर्चा की जा सके।
तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा जो महल है उस महल पर चर्चा करते हैं। ये महल आपने कई बार सुना होगा। इस महल का जो नाम है वो है कालिया देह महल। कौन सा महल? कालिया देह महल। और कालिया देह महल की अगर बात की जाती है, कालिया देह महल जो आपको दिखता है वो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। किस जिले में मिलने वाला है? मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में आपको ये कालिया देह महल मिलने वाला है। इस महल की अगर मैं आपसे बात करूं, ये महल बहुत ही ऐतिहासिक महल है। उज्जैन में आपका ये महल स्थित है और बहुत ही ऐतिहासिक महल है। इसका निर्माण अगर बात की जाती है तो सन 1458 में करवाया गया था। और इसे बनवाया किसके द्वारा गया था? तो बनवाया गया था मांडू के सुल्तान के द्वारा। किसके द्वारा? मांडू का जो सुल्तान था उसके द्वारा इस महल को बनवाया गया था। ये जो महल है वो शिप्रा नदी के तट पर आपको देखने को मिल जाता है। शिप्रा नदी के पास में ही आपको ये महल देखने को मिल जाएगा। और आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि उज्जैन से कौन सी नदी निकलती है? तो ध्यान रखना, शिप्रा या क्षिप्रा नदी निकलती हुई नजर आती है। साथ ही में रामघाट कहां पर है? तो वो भी वहीं पर है। महाकाल मंदिर कहां पर है? तो भी उज्जैन में ही है। या मंगलनाथ कहां पर है? तो ये भी आपको उज्जैन में मिल जाता है। चलिए, और भी चीजों पर हम मध्य प्रदेश की और भी कई सारी वीडियोस बनाएंगे। तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बता देना कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं आपको वो टॉपिक पर आपको वीडियो बना दूंगा। जिस टॉपिक पर सबसे ज्यादा कमेंट होंगे, और कमेंट पर भी आप लाइक कर सकते हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको इस टॉपिक जो है हॉट टॉपिक है, इस टॉपिक पर सभी को वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और मैं प्रयास करता हूं कि आपकी ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब के माध्यम से हेल्प कर सकूं। चलिए, अगले महल की तरफ चलते हैं। ये महल नहीं है, ये जो फोटो लिया गया है वो ग्वालियर किले का फोटो है। क्या है? ग्वालियर किले का फोटो है। मैंने गूगल पर काफी सर्च किया इमेजेस लेने का मन मंदिर का, लेकिन मन मंदिर मुझे मिला नहीं फोटो। तो मैंने क्या किया हुआ है, ग्वालियर किले का फोटो ले लिया हुआ है। अब ग्वालियर किले के अंदर ही, ग्वालियर किले में ही आपको मन मंदिर महल देखने को मिल जाता है। मन मंदिर महल कहां पर है भाई? तो याद रखना कि मन मंदिर महल ग्वालियर जिले में स्थित है। अब इसकी बात की जाती है, मन मंदिर की बात हम करते हैं, तो ये ग्वालियर का प्रमुख एक आकर्षण स्थल है। और ग्वालियर का किला बेसिकली जिब्राल्टर कहलाता है। जिब्राल्टर मतलब ऐसा किला, अगर आप देखेंगे कितना भव्य दिखता है, कितना विशाल किला है, आप इसको देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो आपसे गुजारिश रहेगी, आप कहीं पर भी मध्य प्रदेश में या भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, आप एक बार ग्वालियर में इस किले को विजिट जरूर करें। बहुत ही बढ़िया आपको ये किला देखने को मिल जाएगा। और इस किले में काफी सारी यूनिक चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिससे आप इतिहास से अपने को संबद्ध कर सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ये मन मंदिर है, ये पेंटेड हाउस है, या पेंटेड हाउस के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि इसमें फूलों, पक्षियों और जो जानवर हैं, उन जानवरों के या मनुष्य के रंग बिरंगे जो है चित्र आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इस महल की बात करते हैं। इस महल का जो निर्माण किया गया था, तो महल का निर्माण राजा मान सिंह के द्वारा किया गया था। कब? सन 1486 से लेकर सन 1517 के मध्य में इस महल का निर्माण कराया गया था। इस महल के में अगर आप देखा जाए तो जो तहखाने हैं, तहखाने भी आपको इस महल के नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न आपके पास आने वाला है, वो है अंधा का महल या अंधा महल। अंधा का महल की अगर बात की जाती है, अंधा का जो महल है, ये आपको महल मध्य प्रदेश के किस जिले में? धार जिले में देखने को मिल जाता है। यहां पर आपको महल दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश के किस जिले में है? नीचे आपको दिख रहा है कि धार जिले में ये स्थित है। इसके अलावा इसे हम अंग्रेजी में कहा जाए तो द ब्लाइंड पैलेस कहते हैं। कौन सा पैलेस कहते हैं? द ब्लाइंड पैलेस कहते हैं। कहां पर है? धार जिले में स्थित है। हजरत सीरीन मुंजम बाबा भारंग का ये मकबरा है, और इसे हम महल का नाम देते हैं। तो ये अंधा महल है, और ये बेसिकली अंधे थे इसलिए इसका नाम अंधा पड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे पास महल है वो है हमारे पास कर्ण महल। और कर्ण महल की बात की जाती है, ये जो महल आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये कर्ण महल है। और कर्ण महल आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में देखने को मिल जाएगा। विशेष रूप से इसका ध्यान आपको ही रखना है। और इंपॉर्टेंट महल मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, और इसके बाहर से कोई भी महल आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकता। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। चलिए, कर्ण महल की बात करते हैं, तो भाई ग्वालियर में स्थित है, पहली बात। दूसरी बात, इसका निर्माण के लगभग अगर बात की जाती है, कर्ण महल का निर्माण 536 साल पुराना बताया जाता है कि भाई 536 साल पहले बना हुआ था। लेकिन इसकी निर्माण की अवधि कभी कभी लोग 1459 से 1480 के बीच में भी बताते हैं। कहा जाता है कि इसका जो निर्माण कराया गया था वो तोमर राजवंश के एक शासक थे, कीर्ति सिंह। कीर्ति सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, क्योंकि कीर्ति सिंह का ही दूसरा नाम कर्ण सिंह था।
कीर्ति सिंह का ही दूसरा नाम क्या था? कर्ण सिंह था। तो उन्हीं कर्ण सिंह के नाम पर आजकल ग्वालियर में जो है इसे कर्ण महल के नाम से बुलाया जाता है। इसे ये कर्ण महल के नाम से फेमस। नेक्स्ट जो हमारे पास महल है वो है धुबेला महल। कौन सा महल? धुबेला महल। और धुबेला महल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट महल है। ये महल की अगर बात की जाती है, ये आपको छतरपुर जिले में मिल जाता है। छतरपुर जिले का मऊ सियानिया नाम का जो स्थान है, उसमें महाराजा छत्रसाल का जो किला है या संग्रहालय स्थित है, वहां पर जो आपको ये इमारत देखने को मिलती है, उन्होंने चूंकि महाराजा छत्रसाल थे, उन्होंने अपने खुद के निवास के लिए बनवाया था इस महल को, और इसे हम धुबेला के नाम से जानते हैं। तो ये आपका क्या है? धुबेला महल है। महाराजा छत्रसाल संग्रहालय भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसका जो निर्माण करवाया गया था, निर्माण हुआ था 18वीं शताब्दी के आसपास। इस महल का, ये जो महल आपको दिख रहा है, इस महल का निर्माण कराया गया था। ये जो महल है वो आपको धुबेला झील के पास में देखने को मिल जाता है। तो धुबेला झील भी कहाँ है? तो भाई छतरपुर में ही धुबेला झील भी है। साथ ही में इस इमारत की वास्तुकला की बात करते हैं तो बुंदेला वास्तुकला के अंतर्गत इस इमारत को बनाया गया था। और महाराजा छत्रसाल का ये जो महल है, बेसिकली सन 1955 में इसको संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया था। 1955 में इसको संग्रहालय बना दिया गया था। संग्रहालय का उद्घाटन जो करने आए थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू जो है इसका उद्घाटन करने आए थे जब इसको संग्रहालय में बदला गया था। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। और महाराजा छत्रसाल के बारे में जिससे बात हो रही है, जो कि छत्रसाल यहीं से बिलोंग करते थे, उनकी समाधि के बारे में भी बात कर लेते हैं। बुंदेली स्थापत्य कला में बना महाराजा छत्रसाल का मकबरा धुबेला में है। छत्रसाल की समाधि का निर्माण जो कराया गया था वो बाजीराव पेशवा प्रथम ने 1736 में कराया था। ये भी धुबेला झील के पास स्थित है। ये राजपूत योद्धा थे। बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से महाराजा छत्रसाल फेमस हैं। और छतरपुर नगर छत्रसाल का बसाया हुआ नगर है। और छत्रसाल की राजधानी जो थी वो महोबा थी, चूंकि महोबा भी यूपी में पड़ती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही फैक्ट मिलते रहें, ऐसे इमेजेस मिलती रहें, आपको PDF मिलते रहें, नोट्स मिलते रहें, वीडियो क्लासेस मिलती रहें, तो आप दो काम आपको करने हैं। कितने काम करने हैं भाई? आपको करने हैं दो काम। कौन कौन से काम? पहला काम आपको ये करना है कि आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। कहां पर मिल जाएगा? ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरा आपको करना क्या है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हमारे फेसबुक पर भी ग्रुप है, वहां पर हम अलग से नोट्स जो है अपलोड करते हैं, क्योंकि वो नोट्स हमारे ही छात्रों के होते हैं या कई अन्य जगह से अन्य छात्रों के होते हैं, तो हम क्या है शेयर कर देते हैं। कम से कम आपको फायदा मिलता रहे। आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो उनका ही PDF बना के आप उनका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो हम काफी सारी हेल्प करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार सारी लिंक्स को चेक कर लीजिए। पेपरलेस स्टडी ऐप पर जाइए, टेलीग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। मुझे भी चाहे तो अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @शिवम नीकरा, शिवम _NEEKHARA। आप चाहें तो मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला जो हमारा महल है वो है गौहर महल। और गौहर महल की बात की जाती है। गौहर महल जो है वो एक इंपॉर्टेंट महल है। यहाँ पर आपको एक फोटो जो दिख रही है, ये गौहर महल की फोटो यहाँ पर आपको दिखती हुई नजर आती है। गौहर महल की बात की जाती है, ये आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने को मिलेगा। और इसका जो निर्माण करवाया गया था तो नवाब कुदसिया बेगम के द्वारा इसका निर्माण सन 1819 से 37 के बीच में ऐसा माना जाता है उनका शासन रहा था। और 1820 में इनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। सन 1820 में गौहर महल को तैयार करवाया गया था। नाम इनका क्या है? कुदसिया बेगम का ही नाम गौहर भी था। इन्हीं का दूसरा नाम, कुदसिया बेगम का ही नाम गौहर था। और गौहर नाम होने के कारण इस महल का नाम भी क्या पड़ा? गौहर महल पड़ा। तो कुछ चीजों को ध्यान रखें, इंक्लूड करते रहें, इनको नोट्स बना लें, इनके सारे महल की नोट्स बना लें। मैंने और भी वीडियोस दी हुई हैं, मैं वीडियो की लिंक आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर लास्ट में आपको वो वीडियो देख लेना। नृत्य की मैंने आपको एक वीडियो बनाई हुई है, तो नृत्य की वीडियो अगर नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लें। बाकी पेपरलेस स्टडी पर अब लगातार आपको जो है वीडियोस मिलती रहेंगी। बस आपको सपोर्ट करते रहना है, वीडियो शेयर करते रहेंगे तो हमें तो उससे मिलता है। क्या मिलता है? आप कमेंट करते हैं मेरे लिए, मुझे पर्सनल के लिए। कमेंट करने का मतलब क्या होता है? कमेंट करते हैं कि सर अच्छी वीडियो है, ऐसा सुधार करिए वीडियो में, या आप अपने सजेशन दीजिए। तो मुझे अच्छा लगेगा कि यार लोगों को पसंद आ रही है वीडियो, मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये इमेजेस ला रहा हूँ, ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा। कमेंट मेरे लिए और शेयर आपके लिए। शेयर आपके लिए क्यों? क्योंकि
शेयर आप करते हैं तो बहुत सारे लोग देखते हैं, और जब बहुत सारे लोग देखते हैं तो मेरा मन होता है कि यार और वीडियोस बनाई जाए, एक एक दिन में दो दो भी बनाई जाए, तीन तीन भी बनाई जाए, लाइव क्लासेस भी दी जाए। तो ये भी चीजें आपके लिए, ये आपके लिए करना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हर वीडियो पे आपका कमेंट और शेयर होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहां पर बात करते हैं। नाम था गौहर, इसलिए यहां पर गौहर महल बनता हुआ नजर आता है। ये जो है भोपाल रियासत का पहला महल था। भोपाल रियासत की अगर बात की जाती है, भोपाल रियासत का ये पहला महल था। और इसकी वास्तुकला जो है, किस वास्तुकला में इसको बनाया गया है, तो भारतीय और इस्लामिक दोनों का ये मिश्रण आपको ये वास्तुकला यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो विशेष रूप से इसका भी ध्यान रखें। साथ ही में अगर चाहें तो सामान्य हिंदी का फुल डिटेल नॉलेजेबल कोर्स आपको यहाँ पर पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन पर अभी अवेलेबल है, जो कि एमपीएसआई, एमपी पटवारी एवं अन्य सभी एग्जाम जिनमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है उनके लिए हो जाएगा। इसमें आपको फुल रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है, पूरा सिलेबस कवर होगा एमपीएसआई पटवारी का। डाउट क्लियर सेशंस भी मिलेंगे आपको, कि रिकॉर्डेड है तो इसका मतलब नहीं है कि डाउट नहीं मिलेंगे, डाउट कवर नहीं होंगे, डाउट क्लियर भी होंगे। साथ ही में प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, यानी कि आपको क्विजेस भी मिलेंगी और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। साथ में पीडीएफ और नोट्स भी अवेलेबल कराए जाएंगे। फुल ये कोर्स है, और अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 300 रुपीज की फीस में पेपरलेस स्टडी पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी जो है 6 महीने के लिए रहेगी। तो 300 रुपए में आप 6 महीने तक इस कोर्स से पढ़ सकते हैं। अगला जो महल है वो हमारे पास है मोती महल। मोती महल की बात की जाती है, मोती महल आपको देखने को मिल जाता है मध्य प्रदेश के मंडला नाम के जिले में। किस जिले में? मध्य प्रदेश के मंडला जिले में आपको मोती महल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसका बात की जाती है, ये जो महल है वो बघेलिन महल के पश्चिम में 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यानी कि एक फैक्ट और कवर हो जाता है कि बघेलिन महल कहाँ है, तो याद रखना कि बघेलिन महल भी मंडला नाम के जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? मंडला जिले में स्थित है। चलिए अगले महल की ओर चलते हैं। अगला महल आपको बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर दाई का महल। ये साइड में जो आपको महल देख रहे हैं आप, तो ये है आपका दाई का महल। और दाई का महल जो स्थान है वो है मांडू। ये आपको धार जिले में देखने को मिल जाता है। महत्वपूर्ण कलाकृति ये है। ये आपको धार जिले की अगर मैं बात करता हूँ, धार में काफी सारे जिले आपको देखने को मिले हैं। धार जिला आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये आपका इंदौर जिला है, ये उज्जैन जिला है, यहाँ पर आपको धार जिला देखने को मिल जाता है। तो धार की मैंने एक अवस्थिति दिखा दी आपको कि धार जिला बेसिकली है कहाँ। जैसे कुछ लोगों को मैप नहीं पता, मैप के बारे में जानकारी नहीं पता, तो अपने पास एक मैप लगाएं, उनकी स्थिति देखें कौन सा जिला कहाँ पर है, उससे काफी सारे आपको हेल्प मिलेगी। तो एक मैप जो 15-20 रुपए का आता है या किसी बुक के साथ फ्री आता है, तो अपनी स्टडी टेबल के आसपास उसको चिपका लें, उसको देखते रहें, थोड़ा बहुत देखते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे तो आपका हो जाएगा। बाकी एमपी जीके की डिटेल क्लास भी आपको जल्द ही मिलने वाली है। इसके बाद आता है आपका राजा रोहित का महल। राजा रोहित के महल की अगर बात की जाती है, ये आपका स्थान जो है, ये राजा रोहित का इतना शानदार आपको महल देखने को मिल रहा है, और ये आपको रायसेन जिले में मिलता नजर आ जाएगा। रायसेन जिले में, ये रायसेन दुर्ग में स्थित है ये महल, और इसका जो निर्माण करवाया गया था वो राजा राज बसंती के द्वारा किया गया था। राज बसंती के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, राज बसंती द्वारा इसको निर्मित ये महल आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद ये आपको यहाँ पर एक जो महल दिख रहा है, इस महल की बात करते हैं, इसे राज मंदिर महल कहते हैं, और हमारे यहाँ पर इसे चतुर्भुज मंदिर कहा जाता है। अगर बात की जाती है, ये ओरछा जिले, ओरछा में स्थित है। बेसिकली ओरछा निवाड़ी जिले में आता है, तो निवाड़ी जिले में स्थित है ओरछा नाम के स्थान पर। कहां पर स्थित है? ओरछा नाम के स्थान पर। इसका निर्माण कराया गया था वीर सिंह जूदेव के द्वारा, जो कि एक बुंदेला शासक रहे हैं, उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ये बेतवा नदी के पास में ही स्थित है, और ये अपने प्राचीन वैभव का बखान करता हुआ नजर आता है। बहुत ही शानदार ये मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी आप इसको जानते हैं। साथ ही में इसका जो ऐतिहासिक महत्व है वो काफी ज्यादा है, और इसका जो निर्माण करवाया गया था वो सन 1616 के आसपास इसका निर्माण करवाया गया था। इसमें काफी सारे कमरे हैं, काफी सारे कक्ष हैं। पुरातत्व विभाग के संरक्षण में वर्तमान में ये महल देखने को मिल जाता है। किसके संरक्षण में है? पुरातत्व विभाग के संरक्षण में आपको ये राज मंदिर महल देखने को मिल जाएगा। हिंदू स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना देखने को मिलता है। अगला जो महल है, इस महल को आपने बिल्कुल देखा होगा, और इस महल की बात की जाती है, ये है राजवाड़ा महल। कौन सा है? राजवाड़ा। यहाँ पर आपको राजवाड़ा देखेंगे तो आप इंदौर में अगर आप कभी रहे हो या इंदौर कभी गए हो तो राजवाड़ा का नाम ना सुना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ग्वालियर में बात करते हैं, ग्वालियर में भी ऐसा ही एक वाड़ा है जिसे हम महाराज वाड़ा कहते हैं, और इंदौर में राजवाड़ा है। तो राजवाड़ा महल कहां पर मिलेगा भाई? राजवाड़ा महल मिलेगा आपको इंदौर में। और इंदौर की बात करते हैं, इंदौर की ये आन बान शान है। ये होलकर जो राजवंश है उसके द्वारा ये जो है राजवाड़ा महल को बनवाया गया था। किसके द्वारा? होलकर के द्वारा इस महल को बनवाया गया था, और ये एक पर्यटन स्थल के रूप में है। काफी सारे लोग यहाँ पर इसको देखने के लिए आते हैं। साथ ही में इस महल की बात की जाती है, इस महल में
मुस्लिम, मराठा और फ्रेंच शैलियों का समन्वय है। कौन कौन सी शैलियों का? मुस्लिम, मराठा और फ्रेंच, इन शैलियों का जो है समन्वय है इस क्या है, ये पूरे महल के अंतर्गत। इस महल की बात करते हैं, इसकी जो नीचे की 3 मंजिल बनी हुई है, 3 मंजिल तो बनी है पत्थर से, और बाकी की ऊपर की जो मंजिल बनी है वो लकड़ी से बनी हुई है। और लकड़ी से बने होने के कारण ये आग से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इसमें आग लग जाती है बार बार, कई बार इसमें आग लग चुकी है। लास्ट टाइम आग इसमें 1984 में यानी कि 1984 में लगी थी, और इससे इसको काफी क्षति पहुंची हुई है। बाकी आजकल केवल देखा जाए तो बाहरी हिस्सा इसका एकदम ठीक ठाक है और अंदर का हिस्सा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या करता है कि कलात्मक सौंदर्य से भरा हुआ है, बहुत ही अच्छी कला यहाँ पर बनती हुई नजर आती है, और बहुत ही बेस्ट प्लेस आपको राजवाड़ा देखने को मिलेगा। राजवाड़ा के अलावा एक और बात करते हैं, इंदौर में ही एक और पैलेस है जिसका नाम है लाल बाग पैलेस या लाल बाग महल। पटवारी एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया था, 2-3 बार रिपीट किया गया था। जितने भी मैं महल बता चुका हूं वो सारे के सारे पूछे जा चुके हैं, और सारे के सारे फिर से आएंगे 100% गारंटी के साथ, तो एक भी महल चूक ना जाए आपकी इस वीडियो से। लाल बाग महल की बात की जाती है तो लाल बाग महल भी इंदौर में ही है। कहां पर स्थित है? इंदौर जिले में ही लाल बाग महल आपको देखने को मिल जाता है। और ये आपको जो फोटो दिख रही है, कितना शानदार जो है आपको यहाँ पर फोटो दिख रहा होगा। और ये महल कौन सा महल है? लाल बाग महल है। कौन सा महल है? लाल बाग महल है। और इस महल की बात की जाती है, इस महल का जो निर्माण करवाया गया था वो महाराजा तुकोजी राव होलकर के द्वारा सन 1886 में करवाया गया था। कब करवाया गया था? सन 1886 में। ये जो महल है वो बेसिकली आपको देखने को मिल जाता है खान नदी के किनारे पर। खान कह लीजिए, या इसे हम बेसिकली कान्ह नदी भी कहते हैं। तो कान्ह का अपभ्रंश रूप देखा जाए या कान्ह शब्द का बिगड़ा हुआ रूप देखा जाए तो लोग यहाँ पर इसको कान्ह की जगह खान कहते हैं, तो अब इसका नाम बेसिकली खान पड़ चुका है। तो खान नदी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसमें काफी सजावट रहती है जो पर्यटकों को काफी लुभाती है। यहाँ पर काफी सारे पर्यटक आते हैं। जब लाल बाग महल का निर्माण हुआ था तो यहाँ पर तुकोजी राव होलकर जो द्वितीय थे उनके द्वारा इसको शुरू किया गया था, लेकिन तुकोजी राव होलकर तृतीय के काल में इसको ये बनकर पूरा हो पाया था। तो काफी इसमें बनने में काफी इसमें समय लगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक शेयर जरूर करना है। आपको मैं बता चुका हूं क्यों करना है, इसका रीजन मैं आपको दे चुका हूं। चलिए अगला जो पैलेस है, यहाँ पर आपको एक पैलेस दिख रहा होगा, ये है राजगढ़ महल। कौन सा महल है? राजगढ़ महल। और ये जो है आपको दतिया जिले में देखने को मिलता है। किस जिले में मिलेगा? दतिया जिले में। दतिया जिले में आपने मां पीताम्बरा मंदिर का नाम सुना होगा। मां पीताम्बरा एक शक्तिपीठ है, और उस मंदिर के पास में ही आपको ये देखने को मिल जाएगा, यही महल आपको देखने को मिल जाएगा। इसका निर्माण करवाया गया था शत्रुजीत बुंदेला के द्वारा। ये बुंदेला वंश के एक राजा थे, और शत्रुजीत बुंदेला के द्वारा क्या करवाया गया था? इस महल का, राजगढ़ महल का निर्माण करवाया गया था। यह बुंदेली शैली में बना हुआ है। इसकी जो निर्माण शैली है वो कैसी है? बुंदेली शैली है। तो हर एक महल की हर एक स्थान में, जैसे कोई राष्ट्रपति भवन है या फिर मान के चलते संसद भवन था, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी शैली में बने होते हैं। अलग अलग प्रकार के मंदिर होते हैं, कोई द्रविड़ शैली में बना हुआ है, कोई मथुरा शैली में बना है, कोई गांधार शैली में बना है। इसी प्रकार से ये बुंदेली शैली में बना हुआ नजर आ जाता है। इस स्थान पर एक संग्रहालय भी बनाया हुआ है, और देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टि से और सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दतिया जिले के लिए। इसके अलावा एक और यहाँ पर आपको महल देखने को मिल रहा है, इसको कहते हैं बेसिकली सुंदर महल। नाम पता नहीं क्यों दिया है इसको सुंदर महल, लेकिन मैंने इसको देखा हुआ है। ये क्षतिग्रस्त अवस्था में है, इसका मतलब देख रेख उतना हिसाब से नहीं हुआ है। सुंदर महल इसको कहा जाता है, और ये आपको ओरछा में देखने को मिल जाता है। इस महल को हमने आज की इस क्लास में इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। ओरछा जिले, ओरछा नाम के स्थान पर आपको देखने को मिल जाता है, निवाड़ी जिले के अंतर्गत। इसका निर्माण की बात की जाती है तो राजा जुझार सिंह थे, उनके पुत्र धुरभजन के द्वारा इसका निर्माण, सुंदर महल का निर्माण करवाया गया था। विशेष रूप से इस महल को आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट महल है। और ये वर्तमान में अगर देखा जाए बेसिकली पुरातत्व विभाग के संरक्षण में। किसके संरक्षण में है? पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। साथ ही में ये जो नदी आप देख रहे हैं यहाँ पर, कौन सी नदी हो सकती है? आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि ये जो नदी बह रही है, और तो वो कौन सी नदी हो सकती है जो सुंदर महल के पास से निकलती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करके ये भी बताइएगा कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और ये भी बताइएगा कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए अगला जो महल देखते हैं। अगला महल आपको यहाँ पर दिखने को वाला है, ये है राय प्रवीण महल। कौन सा महल है? राय प्रवीण महल। और राय प्रवीण महल की बात की जाती है, इसका स्थान भी ओरछा है, जो कि निवाड़ी जिले में आपको देखने को मिलेगा। तो ओरछा में, निवाड़ी में आपको मिल जाएगा। निर्माण करवाया गया था राजा इंद्रमणि के द्वारा।
इंद्रमणि के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। राय प्रवीण महल जो है, ये राय प्रवीण जो है एक कवित्री, एक संगीतकारा थी और उनके लिए जो है इस महल का निर्माण राजा इंद्रमणि के द्वारा करवाया गया था। राय प्रवीण कोई व्यक्ति नहीं है, ये महिला है। राय प्रवीण महिला का नाम है, एक कवित्री और एक संगीतकारा थी जिनको, जिन पर मुग्ध होकर या जो भी बात रही होगी, तो राजा इंद्रमणि के द्वारा इस महल को बनवाया गया है और इसे नाम दिया है राय प्रवीण महल। ओरछा नाम के स्थान पर मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ महल और हैं जिनकी हमें इमेजेस नहीं मिल पाई किसी कारणवश, तो हमने उनको इस प्रकार से कवर कर लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कौशक महल जो है बेसिकली ध्यान रखना कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे के सारे महल जो भी मैंने बताए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। कौशक महल की बात करते हैं, ये आपको स्थान आपका इसको जो है चंदेरी जिले में देखने को, चंदेरी जो है स्थान में मिल जाएगा, अशोकनगर जिले में। निर्माण जो करवाया गया था वो महमूद खिलजी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था सन 1445 के आसपास। 1445 ईस्वी के आसपास आपको कौशक महल का निर्माण देखने को मिल जाएगा। ये महल बेसिकली 4 हिस्सों में बटा हुआ है, क्योंकि ये जो महमूद खिलजी था इसको 7 खंड का बनवाना चाहता था, लेकिन 3 खंड का ही इस महल को बनवा सका। अगला जो महल आता है वो आपका आता है बघेलिन महल। बघेलिन महल की बात की जाती है तो मैं बता चुका हूं, बघेलिन महल आपका स्थान मंडला में स्थित है और ये मोती महल के पूर्व में 3 किलोमीटर दूर नर्मदा के किनारे पर स्थित आपको बघेलिन महल देखने को मिल जाएगा। बघेलिन महल के बाद आता है आपका राजा अमन महल। कौन सा महल? राजा अमन महल। तो आ से अमन और आ से अजयगढ़, तो अजयगढ़ में स्थित है और अजयगढ़ जो स्थान है वो पन्ना जिले में आपको देखने को मिल जाता है, जहां पर हीरे बहुत मिलते हैं। तो भाई जो भी पन्ना जिले से है यार, एक आध हीरा दिला दो यार मेरे को, मैंने तो देखा ही नहीं है कैसा होता है हीरा, तो एक हीरा दिला दो यार मेरे को, बस आप खुदाई करवा देना कहीं से भी और मुझे एक हीरा दिला देना। तो बताइए कमेंट करके कि कौन हीरा दिलाने वाला है मुझे। ठीक है, चलिए मजाक कर रहा हूं मैं। और आगे बढ़ते हैं। राजा अमन महल के बाद अगर बात की जाती है तो नेक्स्ट महल जो है हमारा वो है हवा महल। हवा महल की बात करते हैं तो ये आपको चंदेरी में देखने को मिल जाएगा। इसका जो निर्माण कराया था प्रतिहार वंश के राजा थे, राजा कीर्तिपाल, उनके द्वारा 11वीं शताब्दी में इस महल को बनवाया गया था, हवा महल को। मुगावली नाम के स्थान से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास इत्रदार महल। इसका स्थान है रायसेन जिला। इत्रदार महल कहाँ मिलेगा? रायसेन जिले में मिलेगा। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। ये रायसेन का जो किले है, किले के अंतर्गत ही ये महल स्थित है, क्योंकि किला बड़ा होता है महल छोटा होता है। तो ये दुर्ग में ही, रायसेन दुर्ग जो है उसमें ही इत्रदार महल आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका बादल महल। बादल महल भी आपको रायसेन में ही मिलता है और राज बसंती द्वारा ये बनवाया गया था। ये भी रायसेन दुर्ग में यानी कि रायसेन के ही किले में आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट महल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से हैं उनकी मैंने लिस्ट यहाँ पर बना के रखी है, उन लिस्ट को देख लीजिए, अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दो यार, फ्री है लाइक का बटन दबाना। सब्सक्राइब का बटन दबाना फ्री है, बेल आइकन तो प्रेस कर ही देना जिससे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हवा महल की बात की जाती है, हवा महल आपको चंदेरी में देखने को मिलेगा। चमन महल भोपाल में। कमलापति महल भोपाल में। कमलापति बहुत ही ज्यादा फेमस है, कमलापति महल फेमस है और कमलापति अभी काफी आपने चर्चा में इनका नाम सुना होगा। मोती महल ग्वालियर में स्थित है। विक्रम महल ग्वालियर में। शाहजहां महल ग्वालियर में। इसके अलावा 56 महल जो है वो धार में स्थित है। रोशनबाग महल धार में स्थित है। बोडिया महल धार में। अदर गुम्बद महल धार में। सुमरावाला महल धार में। इसके अलावा डाकन्या महल धार में और खरबूजा महल धार में। साथ ही में जुझार सिंह महल निवाड़ी में। रायमन दाऊ कोटी महल निवाड़ी में। सुपारी साव का महल निवाड़ी में। पालकी महल निवाड़ी में। शीश महल ओरछा में। हृदय शाह का महल छतरपुर में और तालकोटी महल टीकमगढ़ में। सैलाना महल रतलाम में। क्राउन महल रतलाम में। महाराजा नरसिंह महल श्योपुर में। हुसैनपुरा महल मुरैना में। राजमहल अशोकनगर में। हिंदूपत महल पन्ना में। नया महल जो है गुहद भिंड में आपको देखने को मिल जाएगा। ताराबाई महल शाजापुर में और राव रतन का महल आपको बुरहानपुर नाम के स्थान पर देखने को मिल जाएगा। तो आई थिंक कि आपके सारे महल आपके कवर हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। मेरे हिसाब से कोई भी महल नहीं छूटा है। अगर कोई महल छूट जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एक कमेंट पिन कर दूंगा इसी वीडियो के नीचे, जिससे आपको अगर कोई छूट जाता है, बेसिकली कोई छूटेगा नहीं, छूट जाता है तो वो भी कवर हो जाएगा। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू लीव योर कमेंट्स को जरूर छोड़ना है, जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए। मैंने प्रयास किया हुआ है कि आपको कम समय में अधिक चीजें दे सकूं। आप अपने नोट्स बना लीजिए, 5-10 मिनट बैठ के अच्छे तरीके से। नोट्स नहीं बनाएंगे तो वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट
होगी, 100% होगी, क्योंकि इस वीडियो से 1 नंबर पक्का होगा। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं, अगर आपका कोई सुझाव भी है हमारे लिए तो आप अपना सुझाव हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। साथ ही मैं बेस्ट टेस्ट सीरीज और बेस्ट वीडियो कोर्सेज के लिए एमपी पीएससी, एमपी एसआई, एमपी पटवारी के वीडियो कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए आप हमारे पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। सामान्य हिंदी का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी आपको मिल रहा है। और मैंने सामान्य हिंदी जो है कई सारे बैचेस में पढ़ाई हुई है और लगभग 4 से 5 साल से मैं सामान्य हिंदी ही पढ़ा रहा हूं। आप इस कोर्स को जरूर चेकआउट करें। पटवारी और एसआई के, एमपीपीएससी के वीडियो कोर्सेज और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी हमारे एप्लीकेशन पर। तो कंटिन्यू जुड़े रहिए और सभी एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। यहाँ पर आपको अब एक जो है वीडियो दिखेगी, उस वीडियो को भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसमें मध्य प्रदेश के सभी लोक नृत्य को क्या किया गया है, कवर किया गया है। तो इस वीडियो को जरूर देखना ना भूलें। इस वीडियो को देखें। धन्यवाद। पेपरलेस स्टडी के साथ जुड़े रहें, शेयर करें और ऐसे ही प्यार बढ़ाते रहें, परिवार को बढ़ाते रहें। धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा।